हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी, आपको गुरु महाराज जी का ये संदेश है कि गुरु जी कहते हैं कि आपको मंगलवार और शनिवार की सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ की जय हो, हमारी अर्जी सुनो और हम पर कृपा करो। ये बोलने के बाद भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को अपने सर के ऊपर से घुमाकर उसमें फूंक मारकर खोल दें और हाथ फेर ले मुंह पर। काम बनने लगेंगे, भाग्य बदलेगा। ये ऐसा गुरु जी का संदेश है। जय गुरु जी। देखो गुरु जी संगत से कितनी प्यार करते हैं। छोटी छोटी बातें हमारी हर चीज़ के लिए वो रहते हैं। हमारी हेल्थ भी वो लेते हैं, ब्लेस करते हैं। हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होता है, हमें उस टाइप का मैसेज आ जाता है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हमें अपने विश्वास पर भरोसा होना चाहिए, किसी को हो या ना हो। इससे हमें क्या, हमें अपने आप पर पूरा यकीन करना चाहिए। संगत जी, नया साल आ गया है। आपने अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है, कोई साथ दे न दे, कोई साथ दे न दे, आपने हमारा ख्याल रखना है। हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरु महाराज की जय। संगत जी, पता नहीं किन किन संगत के लिए गुरु जी का ये संदेश है कि पुत्र नए साल बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले और संगत को बड़े अच्छे ढंग से दर्शन कराऊंगा। खुद सेवादार के साथ के रूप में आकर प्रसाद देने आऊँगा और तुम सब की सारी बीमारियां ख़त्म कर दूंगा। बहुत कुछ दूंगा, पर आपने शुक्राना करना, मंत्र जाप करना, ये सब छोड़ना नहीं। मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और मुझसे डायरेक्ट बात करनी है। किसी तीसरे को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बात करनी है मेरे थ्रू करनी है, मेरे स्वरूप के पास बैठ के। तो देखिए कितने छोटे छोटे तरीके बताए हैं गुरु जी ने। घर बैठे ही कैसे कैसे, कहीं जाओ ना जाओ, बस आप पे स्वरूप हो। ये सब हमारे गुरु महाराज जी के अलावा कौन कर सकता है संगत जी। तो मुझे आशा है कि ये संदेश आपको मिलते ही आप लोग खुश होंगे और गुरु जी के कहने पे बड़ी मंदिर अवश्य जाएंगे, क्योंकि गुरु जी हर एक संगत का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बार बार संदेश देते हैं कि पुत्र या बेटी कब मेरे अपने मायके आ रही हो। इस टाइप की बातें सुनकर तो ऐसे लगता है साक्षात हमारे पिताजी या घर के कोई बुजुर्ग हमसे कह रहे हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हो। सबसे बड़ी बात संगत जी कि महाशिव खुद आपको अपने आप से बुला रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि गुरु जी के लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है। जब आप बड़ी मंदिर जाओगे और संगत जी, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो बड़े मंदिर जाएं और गुरु जी से आज्ञा लेकर प्रसाद लें और उसे खिलाएं। जो व्यक्ति आपके घर बीमार है, उससे उसको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु जी ने खुद उसमें अपनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं
और ये मेडिसिन है एक तरह की, और इसको बहुत ध्यान से खाना चाहिए। इसका एक कण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हर एक कण में आपको ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स हमारे गुरु महाराज सबको देते हैं। इस बात का ख्याल रखना, प्लेट बिल्कुल साफ रखनी है खाने के बाद, और जो जल प्रसाद मिले उसकी एक भी बूंद वेस्ट ना हो। चाय प्रसाद को भी पूरा पीना है। ये हमारे गुरुजी बार बार संदेश देते हैं। वो एक अंकल का सत्संग बता रहे थे कि वो मेरे पास आया जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन अंकल ने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, तो मतलब तूने रोज, मेरे को शुगर की भी प्रॉब्लम है, एक तो और प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने कहा मैं शुगर कैंडी दे रहा हूँ, आपने डेली खानी है। तो मन में वो सोचने लगे शुगर मुझे है और गुरु महाराज मुझे कैंडी दे रहे हैं। तो उनके कहने पर उन्होंने खाई, पर कुछ खाते नहीं थे आदि, ऐसे ही रख देते थे कि चलो। अब नेक्स्ट डे गए, फिर गुरुजी ने कैंडी खिलाई, फिर उन्होंने कुछ खाई, कुछ रख दी। 3 बार ऐसा हुआ। बाद में गुरु महाराज जी ने पूछा, जाओ डॉक्टर पे दिखाओ कि कितनी शुगर है तुम्हारी, चेक करा के आओ। ठीक है गुरु महाराज, वो डॉक्टर पे गए। डॉक्टर ने कहा अब पहले से बहुत बेटर है और कुछ अभी रहती है। तो उन्होंने गुरुजी से बताया कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। तो गुरु महाराज जी ने उससे कहा, क्या मैनू पता नहीं है, तू आधी खाता था आधी नहीं, जितनी तूने खाई उससे आधी, वो बीमारी ठीक हो गई। जितनी तूने मेरी दी हुई चीज़ छोड़ दी वो बच गई। तो इसलिए आपको ये बात क्लियर कर रही हूँ संगत जी, जो गुरु जी का संदेश होता है या कोई चीज़ खाने को, लंगर प्रसाद वगैरह, आप वहाँ सत्संग में जाके खाते हैं तो वो आपको पूरा खाना है, इससे आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए मैंने ये आपको पुरानी संगत का एक वो उदाहरण दिया है, ताकि आप अलर्ट हों, हर चीज़ को पूरा खाएं। जितना प्रसाद मिलता है, जितना वो मिलता है उतना ही खाएं। इससे आपको अच्छा लगेगा और आपकी बीमारियां डे बाय डे ठीक होंगी, आपके कष्ट कटते जाएंगे धीरे धीरे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सारे प्रयास करके थक जाओ तो सारी दुनिया से हट जाओ, तब तुम मेरे पास, महादेव के पास आना और सब कुछ मुझ पे छोड़ देना, मैं सब संभाल लूँगा। मतलब कहने का अर्थ है, आप दुनिया भर के ठोकरे खा के भी मेरे पास आओगे तब भी मैं तुम्हें संभाल लूँगा, क्योंकि मेरे दर पे जो आ गया, चाहे वो डाकू हो, कोई हो, चाहे मेरा बुरा भी सोच रहा, मैं उसका भी भला करता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में आया ही भला करने हूँ। संगत जी, तो आप देखो ना, गुरु महाराज हमारी कितने फिक्र करते हैं। वो आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ शुक्राना, सत्संग और मंत्र जाप करो, चंदन जी करो, उसमें भी हमारा ही भला है, उसमें गुरु जी का कुछ नहीं है। हम गुरु जी तो हमें एक से एक बातें बताते हैं, तो हम इसको फॉलो तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। जब आप हर काम को अपना समय देते हो, ऑफिस जाते हो, दिन मोबाइल चलाते हो, दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, तो क्या आप थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप नहीं कर सकते? ये बहुत सोचने वाली बात है। जब हम हर चीज़ को टाइम देते हैं तो 10-15 मिनट अपने परमात्मा को नहीं दे सकते क्या आप लोग? तो इस बात को समझो और छोटी छोटी बातों पे गलतियाँ ना करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं गलतियाँ सबसे होती हैं, तुम लोग परवाह ना करो, क्योंकि तुम्हारी बाह गुरु जी ने पकड़ी हुई है। अब तुम मुझे अच्छे कर्म करो, सिर्फ आपने कि अच्छे कर्म करने हैं। दुनिया को मत देखें कि दुनिया क्या कहती है, आपको जो ठीक लगे वही करें। दुनिया तो ऐसी है, अगर आप ऊंचा उठ रहे होंगे तो आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश में आपके साथ ना जाने वो क्या क्या करेगी।
किसी पर बिना ध्यान दिए अपना कार्य करो, उसमें सफल हो। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। कोई पूछे भी तो इस बात को इग्नोर कर दो, कोई दूसरी बात कर लो। इस तरह आप दुनिया की नज़रों से अगर जितना बचोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे लिए प्यार दुलार भंडारे सब मेरे पास हैं, भरे पड़े हैं, जितना मर्जी हो लेते रहो। गुरु जी कहते हैं अगर तुम अपनेपन से मेरे पास आते हो, मैं भी तुम्हारे लिए भंडारे भर देता हूँ। जो तुम्हें चाहिए हो, तुम्हारी बीमारी हो, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे सॉल्व करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ किसी बात के लिए अकड़ जाते हो, झगड़ते हो, तो ये सब भी तुम्हारा प्यार है। मैं हर इंसान का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। जहाँ प्यार है वहाँ नाराज़गी भी होती है। ये गुरु जी की छोटी छोटी इतनी प्यारी बातें, ये बातें हमें अपने आप से भी पता है, पर ये गुरु जी के संदेश हैं, आदेश हैं। आप इन्हें फॉलो कीजिए। दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसी को अपनी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, वो हो रहा है। अपने तक में ही सीमित रहिए, बिल्कुल शो ऑफ ना करिए। और जितना दिखावा करेंगे तो हम उतने ही फंसते चले जाते हैं। लोग सवाल पे सवाल निकालते जाते हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं जब आप बड़े मंदिर आओ तो अपने जूतों के साथ अपने विचार भी बाहर छोड़ के आओ। बेखाली रूप में आओ, बड़े प्यार से आओ, जिस भी रूप में आओ, क्योंकि गुरु जी ने हर एक को इक्वल माना है। गुरु जी की बड़े मंदिर में कोई प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भिखारी हो, सबको एक सा ही ट्रीट किया जाता है। सबके लिए वही डिसिप्लिन है। ये नहीं कि कोई बाहर से आया तो उसको सबसे पहले ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े वीआईपीस गुरु जी के वो थे, संगत थी, परंतु गुरु जी ने जिसका नंबर लगा लिया वही। ये नहीं कि वो वीआईपी बैठा, गुरु जी को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। कहते मेरी संगत मेरे लिए सब बराबर है। इसलिए बस आपने अपने आप में सब्र करना सीखना है। सब्र इसलिए देने को मैं आपके लिए बहुत कुछ जैसे ही आप मांगते मैं दे सकता हूँ, परंतु मुझे ये भी तो देखना होता है जो आपने बुरी कर्म किए हैं उनको भी तो हटाना है मुझे। इसलिए गुरु जी परीक्षा भी लेते हैं। आप परीक्षा में खरे उतरते हैं तो गुरु जी को बहुत खुशी होती है। समझिए गुरु जी के साथ अटैच होकर रहना बहुत मुश्किल है। नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि मेरी संगत को मेरे पर विश्वास है, या ऐसे ही बस अपना धन दौलत इकट्ठा करने लोगों का सुन के गुरु जी सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं तो इंसान को दूर से ही पहचान लेता हूँ। गुरु जी इतने महान थे, महाशिव थे, परंतु वो जब तक इस दुनिया में रहे बिल्कुल एक सिंपल इंसान की तरह रहे। उन्होंने किसी भी तरह का दिखावा नहीं किया। और गुरु जी ने संगत के साथ नीचे बैठ जाना, उनके साथ जैसे वो बैठे हैं, कभी ये नहीं कि मैं हाई फाई कुर्सी पे बैठूं। ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे गुरु महाराज जी के साथ। संगत जी तो इन सब बातें हमें गुरु जी से सीखनी चाहिए। हमारे अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार में तो इंसान डूब जाता है। इसलिए गुरु जी कहते थे जितना गुस्सा करोगे उतनी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आएंगी, जितना मन शांत रखोगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे गुरु जी के ये छोटे छोटे संदेश हैं। ये हम सबको पता है कि हमें शांत रहना चाहिए, पर जब गुरु जी के आदेश ऐसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। और हमेशा आपको पुराने सत्संग भी सुनने चाहिए। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और गुरु जी ये कहते हैं कि पुरानी संगत नई संगत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऑल आर इक्वल,
मतलब पुरानी संगत तो ये कहती है कि हमने उन्हें यही नहीं समझा भगवान है, हम बस उनसे ऐसे ही करते रहे। गुरुजी ने एक दो बार हिंट भी दिए, परंतु संगत को लगता था हमारे साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे घर आते हैं, तो मतलब है शक्ति वाले ज़रूर हैं, पर ऐसा नहीं कि ये भगवान है। उनके इस तरह माइंड में नहीं है। जो नई संगत है उसे साक्षात पता है कि ये महाशिव है, इनकी पूजा करनी है, सब कुछ करना है। परंतु देखिए ना संगत जी, मतलब वो अब वाली संगत को और ज़्यादा ब्लेस करें, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसलिए ताकि संगत को उन पे भरोसा हो। बार बार गुरु जी कहते हैं जो आदेश होता है या संदेश मेरा तुम्हारे लिए ये होता है, इसलिए कि किसी चीज़ को इग्नोर ना करो। और सत्संग, जितना आप सत्संग सुनेंगे आपके कष्ट हटते रहेंगे और आप धीरे धीरे ऊंचाइयों पे पहुंचते रहेंगे। बस आपने अच्छा इंसान बनना है, किसी के साथ बुराई में नहीं जाना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। इन सब बातों का ध्यान देते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगी, हो सका तो और भी अच्छी बातें। संगत जी, आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमें इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, हम आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे। इसलिए आपसे बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सबके लिए कि आप हमारे सत्संग को बड़े ही प्यार से सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। इससे ज़्यादा हमें भी क्या चाहिए, ठीक है ना संगत जी। इसलिए आप अपना शुक्राना सत्संग सुनते रहिए, हमें प्यार देते रहिए और गुरु जी के दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए अपना जीवन संवारते हुए आगे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आखिर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।